जब एक इंसान के अंदर से दिल से आवाज निकलती है ना, खून के आंसू होता है ना, जब अपने धोखा कर देते हैं ना, तो खून के आंसू निकलते हैं। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो let's talk about the allegation जो कि ऋषि आठवानी ने हिमांशी यानी द ग्लैम गर्ल पर लगाए हैं। तो जो लोग इन्हें नहीं जानते उन्हें मैं एक छोटा सा इंट्रो या कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो हिमांशी 8 सालों से YouTube पर काम कर रही हैं। वो एक ब्यूटी एंड हैक चैनल चलाती हैं और उसके कुछ साल बाद शी मेट ऋषि एंड फिर उन्होंने उन्हें 4 महीने डेट किया, जिसके बाद फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली एंड शी ऑल्सो शिफ्टेड हर नीश फ्रॉम ब्यूटी टू व्लॉगिंग and she also changed her channel name from That Glam Girl to That Glam Couple. So they started to make family vlogs. तो पिछले साल ही से ही इस कपल के सेपरेशन की बात चल रही है, बट इवेंचुअली दे सॉर्टेड थिंग्स आउट। बट इस बार ऋषि ने अपफ्रंट आकर हिमांशी पर काफी इनडायरेक्ट एलिगेशंस लगाए हैं। तो उन्होंने वीडियो में बताया हिमांशी कैसे दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब कर रही है, वो कैसे एरोगेंट है और वो कब किसी की बात नहीं सुनती, और वो कैसे उनके पेरेंट्स तक पे झूठा एलिगेशन लगा रही और वो एक लड़की होने का कैसे फायदा उठा। ऋषि ने बताया कि कैसे इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ अपने बात रखना है और अपने पेरेंट्स पर जो हेट आ रहा है उसे एड्रेस करना है एंड नथिंग एल्स। तो जो लोग नहीं जानती, ये दोनों हस्बैंड वाइफ पहले एक साथ ब्लॉग बनाते थे, बट आफ्टर द फर्स्ट सेपरेशन ऑफ ऋषि मेड अ सेपरेट चैनल एंड रूमर्स को भी सबसे पहले इसने ही एड्रेस किया था एंड ही हैड मेड मेनी वीडियोज रिगार्डिंग द सेपरेशन टॉपिक बिकॉज दैट टॉपिक वाज ट्रेंडी. He had made such many videos that he completed his 1 lakh subscriber within a month. ऐसा भी नहीं है कि हेट सिर्फ एक साइड को मिल रहा है या सिर्फ ऋषि और उसकी फैमिली को ही मिल रहा है. हिमांशी is getting also the same hate, but she is not talking about it. एंड ये जो इनका सेपरेशन का चल रहा है वो ऑलरेडी कोर्ट में हो रहा है, तो फिर यहाँ आकर ये सब बोलना साउंड्स एज हिपोक्रेसी. एंड ऋषि ने ये भी बोला है कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स पर हेट कमेंट के बारे में बात करने आए हैं, बट आफ्टर दिस वीडियो व्हेन पीपल स्टार्टेड हेटिंग हिमांशी, वो उन कमेंट्स को लाइक कर रहे थे और उन्हें अपने चैनल पर भी रख रहे थे. सी इट्स ओके इफ यू गाइज आर सेपरेटिंग, बट एक टाइम पर वो आपकी वाइफ थी, तो थोड़ा सा कंसर्न और उनकी इमेज के लिए सेफ्टी के बारे में ऋषि को सोचना चाहिए था. एंड उसने ये एक नेरेटिव भी सेट करने का कोशिश किया कि कैसे उनके मदर एंड फादर हिमांशी को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे. देन ऑल्सो हिमांशी ऑलवेज क्रिएटेड प्रॉब्लम एंड इन टुडेज केस ऑल्सो शी इज ट्राइंग टू प्ले हर गर्ल इमेज एंड ट्राइंग टू पुट फॉल्स एलिगेशंस ऑन इट्स पेरेंट्स. बट सी आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द एलिगेशंस विदाउट नोइंग अबाउट इट, बट ये अपने बच्चों से ज्यादा प्यार बहू से करना, इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू. क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मदर फादर का लव अनकंडीशनल सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही होता है. एंड अगर उन्हें हिमांशी से इतना ही प्यार था तो दे वुड नेवर लेट यू पोस्ट दिस वीडियो, बिकॉज सबको पता है इसके बाद हेट हिमांशी को ही मिलना था. एंड नाउ अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसमें ऋषि ने बताया है कैसे उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक हस्बैंड के नाम की ही हो रह गई है, बट उस चैनल पर उनका भी काफी एफर्ट्स लगा था, चाहे वो आइडियाज, एडिटिंग, मैनेजमेंट या ब्लॉगिंग को लेकर ही हो. एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि वो चैनल की ग्रोथ सिर्फ एक आदमी की मेहनत नहीं है. तो सी हिमांशी का एक टाइम पर अपना ब्यूटी एंड हैक चैनल था. अर्ली स्टेजेस पर उस पे व्यूज काफी अच्छे आ रहे थे, बट धीरे धीरे ब्यूटी कंटेंट उतना ब्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि आप कितने साल ही एक ही ट्रिक्स एंड हैक्स बताते रहोगे. एंड आफ्टर मैरिज शी स्विच हर कंटेंट टू व्लॉगिंग एंड पीपल लाइक्ड इट. तो हाँ, एफर्ट्स दोनों के थे, बट आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो ग्रोथ आपकी वजह से है, क्योंकि हिमांशी के पहले से ही 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे एंड पीपल कम्स टू सी her and comes to know about her and her marriage life and to see her in-laws. And हिमांशी के इस फॉलोइंग से उनकी फैमिली को भी बेनिफिट हुआ है, तो वाई डोंट दे आर एक्नॉलेजिंग इट. जो भी फॉलोअर्स उनके या उनकी बहन के चैनल पर हैं वो सब हिमांशी के ही थ्रू उनके चैनल पर आए हैं, वरना ऐसे ही कोई किसी व्लॉगर के 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं होता. एंड ऋषि सिस्टर हैज़ ऑल्सो बेनिफिटेड इन द नेम ऑफ हिमांशी. वो अक्सर हिमांशी के थंबनेल लगाकर व्यूज़ लेती रहती हैं एंड ऑल्सो शी हैज़ प्रमोटेड देयर फैमिली बिजनेस वेरी ऑफन. इसलिए ये बोलना कि हमने ही सिर्फ उस रिश्ते में किया है, दैट इज़ रॉन्ग. एंड ऋषि ने अपनी कुछ स्टोरीज भी इंस्टा पर शेयर की है, क्लेमिंग हिमसेल्फ एज अ ममा बॉय. सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट अ सेंसिबल पर्सन वुड नेवर कंपेयर द इक्वेशन विद देयर मदर और वाइफ. एंड यहाँ पर वो हिमांशी को गलत दिखाना चाहते हैं. एंड इन वेरी ऑफन किसी भी लड़की को अगर गलत दिखाना है तो यू जस्ट हैव टू डू 3 थिंग्स. फर्स्ट,
character assassination, second call her gold digger, and third call her home wrecker. That's it. And इन्हीं सब चीज़ों के बाद जो लोग ऋषि और उसके पेरेंट्स को टॉक्सिक बोल रहे थे, दे स्टार्टेड टू हेट हिमांशी विदाउट नोइंग हर साइड ऑफ स्टोरी। एक और वीडियो ऋषि की मॉम का बहुत ही वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने चीटिंग को जस्टिफाई किया। अपने मैरिज को कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन है, अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए ही इज डेटिंग अनदर वुमन, आप कैसे करोगे? हैंडल कर पाओगे आप पर्सनली ये चीज हैंडल कर पाओगे? वैसे इज दिस अ रीजन फॉर डाइवोर्स? ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है, पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, मतलब माफ कर दो। नहीं माफ नहीं करो, उसके भी तरीके होते हैं। उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है? क्यों करेंगे डिफिकल्ट? इसे जो छोड़ के चले जाओ यार, ये एक ऐसी चीज होती है जो अनएक्सपेक्टेड। फिर दूसरा वाला हस्बैंड भी करे तो, जो अब जैसे मुझे यहाँ वेट करना पड़ा, मैं भाग के चली जाऊँ तो मुझे और वहाँ डबल वेट करना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, देन पहले उसका हाँ भागना इज नॉट सॉल्यूशन। आपका जैसे हस्बैंड है दूसरी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसका कोई कारण होगा, आप में अंदर कुछ कमी होगी तभी हो रहा है ना ये सब। पॉजिटिवली उसको ठीक करने की कोशिश करो। आपको जैसे किसी बच्चे को और घर में अगर प्यार नहीं ठीक मिलता किया है उसके बाद तो सी अकॉर्डिंग टू हर इफ योर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन यू तो कमी आप में ही है, आप उस कमी को सही करो। यहाँ पर निशी ने उस बात पर काउंटर किया, बट थिंक अ सिनेरियो, ये चीज किसी टीनेजर को बोलती तो कितना गलत साउंड होता कि और गलत ना हो इसलिए कम गलत को ही एक्सेप्ट करो, खुद में कमी खोजो और उस चीज पे काम करो। एंड ऐसा भी कुछ सीन इस पहले भी हुआ था जब हिमांशी को सजेस्ट किया गया था कि शी शुड क्विट यूट्यूब बिकॉज उसकी शादी एक अच्छी फैमिली वेल अर्निंग फैमिली में हुई है, बट हिमांशी डिडंट डू दैट। वरना थिंक अ सिनेरियो, आज ना उसके पास उसका रिश्ता बचता और ना ही उसका करियर। एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि जो चीज़ ऑलरेडी कोर्ट में चल रही है क्या उसके बारे में सोशल मीडिया पर बात करना नेसेसरी है जब सामने वाला चुप है। एंड वाई आर एवरी सोशल मीडिया कपल इज फेसिंग सच अ प्रॉब्लम? सी मेरे ओपिनियन में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर ओवर एक्सपोजिंग देयर रिलेशनशिप ऑन सोशल मीडिया। देयर इज एन कॉन्स्टेंट कैमरा प्रेशर ऑल्सो। ऐसे समझो कि अगर उन्हें किसी चीज़ पर अपने पार्टनर पर गुस्सा भी आ रहा है, दे कांट शो इट क्योंकि इमेज खराब हो जाएगी, क्लोज नहीं हो सकते क्योंकि दैट वुड लुक चीप। एंड इवन अगर सामने वाला एफर्ट्स डाला है तो उन्हें वो ओवर एक्सप्रेसिव होकर दिखाना होता है। एट टाइम वो इतना कैमरा को यूज टू हो जाते हैं अपने हर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कि वो हर एक मोमेंट एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। अगर सोचो तो हाइट मोमेंट एक ब्लॉगर के लाइफ में का क्या क्या होता है, प्रपोजल, शादी एंड प्रेगनेंसी, एंड एवरी ब्लॉगर मेक फुल कॉन्टेंट ऑफ दैट एंड दे शो ऑल द लव एंड कंपैटिबिलिटी बिटवीन ईच अदर एंड प्रिटेंड करते हैं कि दे आर बेस्ट फॉर ईच अदर। बट जब चीज़ें ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा मिस्डअप हो जाती हैं, दे अनाउंस देयर सेपरेशन। एंड दैट्स वाई आई से यू शुड नेवर मैनिफेस्ट योर रिलेशनशिप विद कंपेरिजन टू एनी वन। And that's it for the video. I will see you in the next video. Do share your thoughts on it and I will see you in the next video. Thank you. Bye bye.